नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान सरकार ने इस वर्ष जो कृषि बजट की घोषणा की उसके अंदर उन्होंने एक छोटे किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद योजना की शुरुआत की है। पहले भी ये योजना चल रही थी, लेकिन जो ये तारबंदी योजना के बारे में बताने वाला हूँ उसमें पहले न्यूनतम योग्यता 1.5 हेक्टेयर मतलब 1.5 हेक्टेयर जिस किसान के नाम पे ज़मीन है या फिर एक ही जगह जिसके 1.5 हेक्टेयर ज़मीन होगी उसी के फाइल अप्रूव होती थी। लेकिन सरकार के पास काफ़ी शिकायतें गई और सरकार ने इस बार जो योजना थी पूर्व में संचालित उसमें थोड़ा सा रियायत दी है और जिस किसान के 0.5 हेक्टेयर भी ज़मीन है वो किसान भी अब इस योजना का लाभ ले सकता है। 0.5 हेक्टेयर का मतलब किसान भाइयों 2.5 बीघा जिसके ज़मीन है एक ही जगह पर, वो किसान भाई इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर किसी किसान के नकल के अंदर 2 नाम है या 3 नाम है तो वो किसान योग्य है कि नहीं है किसान भाइयों। तो किसान भाई जिस किसान के ज़मीन 1 बीघा है और 1.5 बीघा किसी पड़ोसी के हैं तो वो दोनों शामिल फॉर्म भी भर सकते हैं, लेकिन अधिकतम 2 व्यक्तियों के नाम पे 2.5 बीघा ज़मीन होनी चाहिए। अब किसान भाई आवेदन किस प्रकार करें इस बारे में बात कर लेते हैं। तो आवेदन करने के लिए राज किसान पोर्टल पर किसान को स्वयं को आवेदन करना होता है। किसान अगर स्वयं कर पाने में असक्षम हो तो वो ई-मित्र पे जाके कर सकता है राज किसान साथी पोर्टल पर। अब आवेदन में क्या क्या चाहिए? आवेदन के लिए सबसे मेन चीज़ ज़मीन की नकल, नक्शा ट्रेस, इसके अलावा आपके स्थानीय पटवारी साहब होंगे वो एक कृषक श्रेणी प्रमाण पत्र आपको बना के देंगे कि भाई 2 बीघा से कम ज़मीन है या 10 बीघा से या 8 बीघा से अलग अलग श्रेणी रहती हैं लघु, सीमांत और सामान्य की। तो आप अगर लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं और वो आपने सर्टिफिकेट बना के ऑनलाइन किया है तो आपके अतिरिक्त छूट आएगी और वो किस प्रकार आएगी वो मैं आगे बताऊंगा। किसान भाइयों, अब जैसे अपन ने आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद वो फाइल ऑनलाइन ही आपके एडी ऑफिस में जाती हैं। नज़दीकी जो एडी ऑफिस लगता है आपके, वहाँ जाने के बाद अधिकारीगण उसकी स्क्रूटनी करते हैं। अगर आपके कागजात सही हैं, नकल भी प्रमाणित होनी चाहिए, नक्शा ट्रेस भी प्रमाणित होना चाहिए और कृषक श्रेणी भी प्रमाणित होना चाहिए। और अगर किसान भाइयों अगर आपके 5-6 नाम हैं तो उन सारे किसान भाइयों आपके जो नकल में जितने भी नाम हैं उन सब का एक सहमति पत्र भी लगता है। अगर वो सहमत हैं तो आपके कार्य आसानी से हो जाएगा और आपकी नकल में अगर सिर्फ आपका ही नाम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद आपका स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक आपके यहाँ आएगा और प्री वेरिफिकेशन करेगा। प्री वेरिफिकेशन में वो देखता है कि हाँ एक्चुअल में यहाँ पर पहले तारबंदी की हुई नहीं है और एस्टिमेट लगभग बनाता है कि भाई हाँ इतनी इसकी तारबंदी होगी, ताकि ऑफिस वाले स्वीकृति जारी करते समय जितने उनको टारगेट मिले होते हैं उस हिसाब से वो स्वीकृति निकालते हैं कि हाँ भाई 300 मीटर है 400 मीटर। तो प्री वेरिफिकेशन में आपके स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक आता है, जियो टैग करता है और जाता है। फिर वापस एडी ऑफिस के पास जाती है फाइल और वो आपके स्वीकृति जारी करते हैं कि भाई हाँ निम्न किसान को स्वीकृति दी जाती है। फिर आपको अपने खेत के ऊपर काम करवाना है। अब काम किस प्रकार करवाना है कि हर 10 फीट के ऊपर खंबा होना ज़रूरी है। सीमेंटेड खंबा लगाओ, चाहे अपने पत्थर वाला जो पट्टी वाला खंबा आता है वो भी मान्य है और सीमेंटेड खंबा भी मान्य है। तो हर 10 फीट पे खंबा होना ज़रूरी है और हर 10 खंबे के बाद में एक खंबे का अपने को यूँ रेक्टेंगुलर उसको सपोर्ट लगाना है। जैसे एक खंबा 10 फीट के बाद जो खंबा आएगा उसके दोनों तरफ एक एक खंबा इस प्रकार से अपने को लगाना पड़ेगा सपोर्ट के लिए। तो ये हो गई इसके मापदंड। इसके अलावा अपने को जाली जो खरीदनी है वो आपको चेन लिंक ही खरीदनी है। जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं चेन लिंक जाली पे ही छूट है। इसके अलावा इस बार जो 4 कोने वाली जो जाली आती हैं उसके ऊपर भी सरकार ने मान्यता दे दी है, लेकिन ध्यान रहे वो वेल्डिंग वाली नहीं होनी चाहिए। जो 4 कोने बने रहते हैं वहाँ पे भी आंटी वाली जाली होनी चाहिए। जैसे एक तार यूँ आ रहा है और यहाँ पे वापस आंटी करके यूँ आ रहा है, ऊपर से आने वाला भी यहाँ पे आंटी खा रहा है, मतलब वहाँ पे आंटी होनी चाहिए, गांठ होनी चाहिए। वेल्डिंग वाली इसमें मान्य नहीं है। तो किसान भाइयों ये हो गई अपने तारबंदी की बात।
अब किसान भाई बहुत सारे कह रहे हैं कि इसमें कितना अपने को सब्सिडी मिलेगी, तो प्रति मीटर 100 रुपये ही है। छूट में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार ने केवल उन किसानों को फ़ायदा देने के लिए इसमें रियायत दी है कि जिसके कम ज़मीन हो वो भी इस योजना का फ़ायदा ले सके। लेकिन अगर प्रति मीटर 100 रुपये ही सरकार ने अनुदान दी है, अब आपके जितने मीटर मापेगी, जितना मीटर का बिल होगा और कृषि पर्यवेक्षक मापेगा उसको, उतनी आपके अनुदान आ जाएगी। अब किसान भाई कोई कहता है कि मेरे 7-8 बीघा ज़मीन है और पड़ोसी के भी 7-8 बीघा ज़मीन है और हम दोनों शामिल में करवाना चाहते हैं, बीच में ना करवाना चाहते हैं। तो जैसे इधर वाली जो फेस है ये आपके पड़ोसी की है और यहाँ से यहाँ तक आपकी है, तो भी आप शामिल में फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो खर्चा आएगा वो भी पड़ोसी का आएगा और यहाँ से यहाँ तक जो मपेगी उसका अनुदान भी पड़ोसी के खाते में जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो आपके हिस्से में ज़मीन है ये खर्चा भी आपका और यहाँ से यहाँ तक आएगी वो छूट भी आपकी। और किसान भाई किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, कोई डाउट हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।